नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक बार फिर से बिल्कुल एक नए फ्रेम के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। और खबर बहुत बड़ी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक बदतमीज प्रवक्ता ने, नेता ने भारतीय टेलीविजन की एक बहुत मशहूर महिला एंकर के साथ ऑन एयर बदसलूकी की है। उस बदसलूकी के वीडियो से आप गुजर चुके होंगे। आपके मन में भी तरह तरह के सवाल उभर रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि कौन है जिम्मेदार? क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? क्या वो बदतमीज प्रवक्ता जिम्मेदार है? टेलीविजन के चैनल जिम्मेदार है? वो एंकर जिम्मेदार है? या फिर हम और आप, हम सब लोग जिम्मेदार हैं? लेकिन उससे पहले जरा इस फ्रेम के बारे में। ये गोवा शहर है। हम गोवा से गुजर रहे हैं। हम दिल्ली से बॉम्बे आए और बॉम्बे से हम कर्नाटक की तरफ जा रहे हैं और कर्नाटक के रास्ते में हैं हम, और समझने की कोशिश कर रहे हैं ज़रा यहाँ के जीवन शैली को, यहाँ के खान पान को, यहाँ के रहन सहन को। लेकिन एक खबर जब हमारी नज़रों के सामने से गुजरी तो फिर लगा कि इस पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि एबीपी न्यूज़ की मशहूर एंकर रोमाना इसार खान के साथ ऑन एयर भारतीय जनता पार्टी के उस बदतमीज प्रवक्ता ने जो किया है वो निहायत फूहड़ है, निहायत दुखद है, निहायत हैरान कर देने वाला है, और इससे ज्यादा ये परेशान कर देने वाला है। आप जानते होंगे उस प्रवक्ता का नाम, उनका नाम है प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला अक्सर टेलीविजन चैनलों पर बैठते हैं, लेकिन अपनी बदतमीजी में जब वो रोमाना इसार खान के साथ एक शो कर रहे थे तो वो ये कह बैठे कि हमने जो है आपका बुर्का उतार दिया। बुर्के के साथ उन्होंने कुछ और विशेषण जोड़े, कुछ और शब्द जोड़े, लेकिन जो उनका मूल भाव था वो ये था कि रोमाना इसार खान एक मुस्लिम एंकर है और बुर्का जो है वो उन्होंने उसको इस तरीके से लिया कि ये पिछड़ेपन का प्रतीक है और उसके पीछे बहुत सारी चीजें छुपी रहती हैं। लेकिन रोमाना इसार खान ने इसका भरपूर प्रतिकार किया ऑन एयर और भारतीय जनता पार्टी के बदतमीज प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की धज्जी उड़ाकर रख दी। तो इसके लिए तमाम मतभेदों के बावजूद, तमाम पत्रकारीय विरोधों के बावजूद, आलोचनाओं के बावजूद रोमाना इसार खान ने जिस तरीके का जवाब दिया है, प्रेम शुक्ला को जिस तरीके से प्रतिकार किया है अपने साथ हुई घटना का, उसके लिए हम सबको रोमाना इसार खान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि रोमाना ने बिल्कुल वही किया जो उन्हें उस वक्त करना चाहिए था। उन्होंने बेहद सूझबूझ के साथ, बेहद सधी हुई भाषा शैली के साथ और बेहद एक पत्रकारीय भंगिमा के साथ बदतमीज प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का विरोध किया और कहा कि आप मुसलमान का मतलब पिछड़ा समझते हैं, आप समझते हैं कि मुसलमान का मतलब बुर्का होता है, आप समझते हैं कि मुसलमान का मतलब दबा देना होता है, मुसलमान का मतलब मुल्ला उग्रवादी कह देना होता है। तो ये जो तात्कालिक विरोध था रोमाना इसार खान का, वो बेहद सधा हुआ था और इसके लिए रोमाना बधाई की पात्र है। रोमाना बेहद सीनियर एंकर है और समय समय पर वो अपनी बात रखती हैं पुरजोर तरीके से। इसके पहले भी इसी तरीके की घटना में रोमाना इसार खान ने बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा था। लेकिन अब जो सवाल है वो ये कि प्रेम शुक्ला ने ऐसा क्यों किया? वो कौन लोग हैं जो प्रेम शुक्ला को ऐसी शह देते हैं? और क्या टेलीविजन चैनलों को बाइज्जत बरी किया जा सकता है? क्या एंकरों को बाइज्जत बरी किया जा सकता है? क्या संपादकों को बाइज्जत बरी किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, टेलीविजन चैनलों पर मारपीट तक की घटना हुई है। ये तो कुछ भी नहीं, प्रेम शुक्ला कहीं और बैठे हुए थे, रोमाना इसार खान स्टूडियो में बैठी हुई थी, लेकिन हम सब ने देखा है कि मारपीट हुई है, थप्पड़ मारा गया है, गाली गलौज हुई है। तो ऐसे में अगर रोमाना इसार खान और प्रेम शुक्ला के बीच की बहस को देखें तो वो सिर्फ उसका एक एक्सटेंशन लगता है। लेकिन बुनियादी सवाल वही है कि जिम्मेदार कौन है? आखिर वो कौन लोग हैं जो प्रेम शुक्ला जैसे लोगों को बदतमीज हो जाने की इस हद तक छूट देते हैं? आप बहुत सीधा सा जवाब आपको लगता होगा कि इसके लिए सत्ता की ताकत जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता बदतमीजी करते रहते हैं। आप जानते हैं संबित पात्रा तो अब संसद पहुंच गए हैं और टेलीविजन चैनलों के एंकर लिटरली
गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं भाजपा के प्रवक्ताओं के सामने, भाजपा के नेताओं के सामने। प्रधानमंत्री की तो मैं बात ही नहीं करता, प्रधानमंत्री के सामने तो मिमियाते हुए नजर आए तमाम किस्म के एंकर, तमाम किस्म के चैनलों के एंकर, तमाम किस्म की भाषा भंगिमा और वैचारिकता वाले एंकर। लेकिन क्या यह कह देने से बात खत्म हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में और सत्ता की ताकत ने जो है प्रेम शुक्ला को बदतमीज बना दिया? क्यों न माना जाए कि भारतीय और खासकर हिंदी टीवी चैनलों के संपादकों का जो बौद्धिक दिवालियापन है, जो मानसिक दिवालियापन है, वो इसके लिए असल में जिम्मेदार है। आपको बता दें कि भारतीय हिंदी टेलीविजन चैनलों के जो संपादक हैं वो बदतमीजी को, वो बेहयाई को, वो नंगेपन को एक अच्छी चीज समझते हैं। अगर कोई चीख कर बोलता है, अगर कोई चिल्ला कर बोलता है, अगर कोई बदतमीजी करता है, अगर कोई ऑन एयर झगड़ा करता है, तो वो हिंदी के टीवी चैनलों के संपादकों को, बौद्धिक तौर पर दिवालिया संपादकों को सूट करता है। और इसलिए वो ऐसे बदतमीज लोगों की खोज करते हैं। और ये केवल पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं की बात नहीं है, वो ऐसे ही आरएसएस के संगीत रागी का आपने नाम सुना होगा। अभी हाल में संगीत रागी की घटना हो गई उसी एबीपी न्यूज चैनल के एंकर संदीप चौधरी के साथ उलझ गए संगीत रागी, और फिर संदीप चौधरी ने भी संगीत रागी को अच्छे तरीके से जवाब दिया। तो ये कहना कि केवल यही जिम्मेदार है वो बड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन हिंदी टीवी चैनल के संपादक ये सोच लेंगे कि हम बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस दिन से ऐसी घटनाएं बंद हो जाएंगी। लेकिन सच यह है कि हिंदी के टेलीविजन चैनलों के संपादक ये चाहते हैं कि ऑन एयर बदतमीजी कोई करे उनके एंकर के साथ। वो इसको लाइवली कहते हैं, वो इसको जिंदा दिली कहते हैं। वो कहते हैं शो बहुत अच्छा हो गया। वो वर्सेस वाला आपने देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा, स्क्रीन पर आग लगा देते हैं। वो अमीश देवगन के शो में आपने देखा होगा, आपने अमन चोपड़ा के शो में देखा होगा, बहुत सारे एंकरों के शो में देखा होगा, तो वो आग लगा देते हैं। तो ये जो आग लगाने वाली घटनाएं हैं ऑन एयर, वो जानते ही नहीं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर अकेले हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब ने तो बहुत पहले फरमा दिया था। तो अब ये टीवी चैनलों के एंकरों के दामन को जलाने लगा है। संपादकों ने जो अपने स्क्रीन पर आग लगाई, वो एक बड़ा विचित्र किस्म का जीव होता है टेलीविजन के चैनल में, उसको गेस्ट कोऑर्डिनेटर कहते हैं। तो गेस्ट कोऑर्डिनेशन भी जो है वो अपने आप में एक बड़ी संदिग्ध किस्म की परंपरा है। और लगभग सारे टेलीविजन चैनलों के जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो ऐसे बदतमीज लोगों को पसंद करते हैं, उनकी खोज में रहते हैं। अगर कोई आराम से अपनी बात करता है, अगर वो तहजीब के दायरे में कोई बात करता है, तो गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं ठंडा है, अच्छा नहीं है। और उसको कौन कहता है? उसको उन टीवी चैनलों के मैनेजिंग एडिटर, चीफ एडिटर, एडिटोरियल डायरेक्टर, ऐसे पदनाम वाले जो अधिकारी हैं वो कहते हैं। तो कुल मिलाकर रोमाना इसार खान के साथ जो हुआ है, उनके साथ संपूर्ण सहयोग और पत्रकारीय नैतिकता के साथ के बावजूद ये बात तो कहनी ही पड़ेगी कि इस घटना के लिए बुनियादी तौर पर टेलीविजन के चैनल जिम्मेदार हैं, बौद्धिक तौर पर उन चैनलों के संपादक जिम्मेदार हैं। और आप लिख लीजिए, आज के बाद भी जो घटना घटी संदीप चौधरी के साथ, या जो घटना घटी रोमाना इसार खान के साथ, टेलीविजन चैनलों की हैसियत नहीं है, उसके संपादकों की औकात नहीं है, बौद्धिक क्षमता नहीं है कि वो संगीत रागी को टेलीविजन चैनल से आउट कर दे, या वो प्रेम शुक्ला को टेलीविजन चैनलों से आउट कर दे। और ये तो एक एकता की जरूरत पड़ेगी ही कि अगर किसी बड़े एंकर के साथ या किसी ट्रेनी एंकर के साथ भी या ट्रेनी रिपोर्टर के साथ भी कोई बदतमीजी हुई है तो उसका सामूहिक प्रतिवाद होना चाहिए। लेकिन हमारी तरह के लोग तो प्रतिवाद करेंगे तमाम उनकी अनर्गल चीजों के बावजूद। ये वही एबीपी न्यूज है जिसके रिपोर्टर जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में जाकर गिर जाते हैं। हम तब उसके विरोध में थे, लेकिन आज जब रोमाना इसार खान के साथ उस बदतमीज प्रवक्ता ने बदतमीजी की है ऑन एयर, जब बदतमीजी हुई है संदीप चौधरी के साथ, तो हम एबीपी न्यूज के उन एंकरों के साथ खड़े हैं। हम हमारी पत्रकारीय नैतिकता और प्रतिबद्धता जो है उनका साथ देने की बात कहती है। लेकिन फिर भी यह कहना पड़ेगा
कि इसके लिए टेलीविजन के चैनल जिम्मेदार है। और जब मैं टेलीविजन के चैनल कह रहा हूं तो उसका मतलब है कि टेलीविजन चैनलों के बौद्धिक तौर पर दिवालिया संपादक जिम्मेदार है, और उससे भी ज्यादा बौद्धिक तौर पर दिवालिया मालिक जिम्मेदार है। यह संपादकों और मालिकों की बेहयाई की वजह से हुआ है, उनके निकम्मेपन की वजह से हुआ है, उनके बौद्धिक दिवालियेपन की वजह से हुआ है। तो अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप लिख कर ले लीजिए, यह घटना न पहली थी और न आखिरी होगी, और टेलीविजन चैनलों के संपादकों की अभी भी आंख नहीं खुलेगी। वो अभी भी इससे भी ज्यादा बदतमीज लोगों की खोज करेंगे। उसके जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो ऐसे बेहया, बेशर्म और फिजूल की बात करने वाले लोगों की खोज करेंगे। वो कोलंबस हैं जो धरती पर ऐसे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं जो ऑन एयर आकर बदतमीजी कर सके, चिल्ला सके, बेसिर पैर की बात कर सके, इलॉजिकल बात कर सके। तो ये जिस तरीके से टेलीविजन के चैनल गर्त में जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं, पाताल में जा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी घटनाओं के साथ भी जुड़ता है। यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि टीवी के चैनल विश्वसनीय नहीं रह गए हैं। टेलीविजन चैनलों के एंकरों में विश्वसनीयता का घोर अभाव है, और टेलीविजन चैनलों पर बैठकर उसी की चाय पीकर उसी के एंकर के सामने पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता बदतमीजी करते हैं, पूरी ढिठाई के साथ, दांत निपोरते हुए, और टीवी चैनलों की हिम्मत नहीं होती है कि उन्हीं के सामने कह दें कि आउट, आपको इस स्क्रीन पर हम नजर नहीं आने देंगे। कितनी शर्मनाक बात है कि एबीपी न्यूज पर जो हुआ उसमें भी रुमाना इसार खान ने इसका प्रतिवाद किया, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि ये आदमी बदतमीज है, इसको ऑफ एयर करो, इसको 1 मिनट का भी ऑन एयर टाइम नहीं मिलना चाहिए। ये सब टेलीविजन चैनलों की परंपरा नहीं है। इसकी वजह यह है कि टेलीविजन चैनलों के संपादक, मैं बार बार कह रहा हूं कि बौद्धिक तौर पर दिवालिया हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें संवेदना की समझ नहीं है, उन्हें इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र की कोई समझ नहीं है। वो जानते नहीं है कि एक समाज को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, एक देश को आगे ले जाने के रास्ते क्या हो सकते हैं, और पत्रकारिता कैसे अपनी आगे की पगडंडियां तय करें। तो ये सारे जो बहस के मुद्दे हैं वो मैं आपके सामने छोड़ता हूं। आप भी सोचिए कि रुमाना इसार खान के साथ जो हुआ, संदीप चौधरी के साथ जो हुआ, इसके पहले तमाम एंकरों के साथ जो हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सवाल वही फिर से जहां से हमने बात शुरू की थी कि टेलीविजन के चैनल जिम्मेदार हैं, टेलीविजन के एंकर्स जिम्मेदार हैं, टेलीविजन चैनलों के मालिक जिम्मेदार हैं, या फिर पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार हैं, उनके प्रवक्ता जिम्मेदार हैं? और इन सब से आगे का सवाल, क्या हम और आप भी जिम्मेदार हैं जो ऐसी बेहयाई, ऐसी बदतमीजियों के बाद भी ऐसे टेलीविजन चैनलों को देखते हैं, उनके चेहरों को बड़ा बनाते हैं, उन पर भरोसा करते हैं? तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। तो आज यहीं रुकते हैं। हम फिर से बताएं कि गोवा से कर्नाटक के रास्ते में है, हमारा अगला वीडियो कर्नाटक से होगा, इंतजार कीजिए। नमस्कार।